अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सुनाए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। वो हमने कंप्लीट किया था। पिछले लेक्चर में हमने उसके तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो उस पूरे चैप्टर में बोर्ड्स और ई कैट और एम कैट में आ सकते हैं, हमने उनको डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज अब देखेंगे उसी चैप्टर नंबर 4 में से जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार बोर्ड एग्जाम में आते हैं, आज हम उनको देखेंगे। तो मेरा नाम जाहिद इमरान और आपका ये चैनल फिजिक्स एकेडमी। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ऐसे फील आ जाएगा आपको कि उसकी असल मीनिंग और रीज़न क्या है उन क्वेश्चन का। तो चलें शुरू करते हैं हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन को। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हमारे पास दो केस है। वो कहता है कि दो केस है। पहला केस ये है कि वो कह रहा है कि 50 kg का एक ऑब्जेक्ट है, इधर भी 50 kg का एक ऑब्जेक्ट है। अब पहले केस में वो कह ये रहा है, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस 50 kg के ऑब्जेक्ट को हमने सिर्फ और सिर्फ 50 सेंटीमीटर अर्थ से ऊपर ले जाना है, 50 सेंटीमीटर इसको डिस्प्लेस करना है। तो कहता है बताओ वर्क कितना आएगा। और फिर वो कहता है कि इसी 50 kg के जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने 50 न्यूटन की फोर्स लगा के फर्श के ऊपर 2 मीटर डिस्प्लेस करना है। तो वो कहता है देन वर्क क्या आएगा। जब हमने वर्क की वैल्यू निकाल लेनी है तो वो कहता है कंपेयर करो कौन सा वर्क बड़ा है और कौन सा वर्क छोटा है। ये क्वेश्चन है। तो पहला केस क्या है कि 50 kg का ऑब्जेक्ट है, इसको हमने 50 सेंटीमीटर हाइट पे ले जाना है, या कह लें 0.5 मीटर। ये हमारे पास 0.5 मीटर, आधा मीटर इसको हमने ऊपर की तरफ ले जाना है। अब हमें पता है कि जब भी हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जाना है, हाइट पे ले जाना है, तो हमने उसके ऊपर क्या करना है, वर्क। वहीं वर्क उसमें स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तब हमने करना है इसके ऊपर काम, और हमें पता कि काम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ही स्टोर होगा। अब जब हमने वैल्यू पुट की तो हमारे पास मैथ कितना है, 50 है। जी हम ले लेते हैं 10। और अब हमारे पास हाइट कितनी है, 0.5 मीटर की हाइट है। अब ये हमारे पास बन जाएगा 500 और ये हमारे पास हो जाएगा 1/2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 250 जूल का वर्क। हमने इस ऑब्जेक्ट को जब किया, 50 kg के ऑब्जेक्ट को अगर हमने उठाना है और सिर्फ आधा मीटर हमने ऊपर करना है, तो हमें 250 हमारे पास जूल की वर्क करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को ऊपर लाने के लिए, आधा मीटर हाइट पे लाने के लिए। पहला केस तो हो गया ये। अब बात करते हैं दूसरे केस की। दूसरे केस में ये कह रहा है कि ये 50 kg का ऑब्जेक्ट का, इसको हमने फर्श के ऊपर 2 मीटर डिस्प्लेस करना है। तो वर्क बताओ। अब हमें पता कि वर्क क्या है। इधर भी स्टूडेंट वर्क यही था हमारे पास, F और D। अब इधर फोर्स हमारे पास क्या थी, वेट की फोर्स थी, इसलिए mg आ गया। और D हमारे पास क्या थी, हाइट थी। इधर भी हमारे पास जो वर्क का फार्मूला है वो हमारे पास आएगा Fs। ये हमारे पास फोर्स और ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। तो इधर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर बस। इसको इधर आधा मीटर था जस्ट और इधर 2 मीटर। और फोर्स कितनी है, 50 न्यूटन की फोर्स। अब हमें दोनों चीज़ें गिवन है तो हम पुट कर देते हैं। ये 50 है और ये हमारे पास 2 मीटर, और वर्क हमारे पास आ जाएगा 100 जूल का। अब वो कहता है बड़ा ज़ाहिर बात है हमारे पास ये है। अब अगली बात ये आती है, हमारे पास जो जेन में आया था कि इधर जस्ट 2 हमारे पास सिर्फ आधा मीटर है और उधर 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें यही लग रहा था कि ये वाला वर्क कम आएगा और वो वाला वर्क ज़्यादा आएगा। लेकिन जब हमने इसको सोल्व किया, कैलकुलेट किया, तो हमने देखा कि ये वाला वर्क ज़्यादा आया और वो वाला कम आया। अब इसकी वजह क्या है स्टूडेंट? वजह इसकी हमारे पास फोर्स है। फोर्स है, इधर जस्ट 50 न्यूटन की फोर्स ने ही हमारे पास काम किया। लेकिन जब हमने इस ऑब्जेक्ट को हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आधा मीटर हाइट पर ले जाने के लिए फोर्स लगानी पड़ी, तो सिर्फ हमारे पास 50 न्यूटन की फोर्स नहीं थी, वो हमारे पास थी 500, जो हमारे पास थी 500 न्यूटन की फोर्स चाहिए थी। तो इसी फोर्स की वजह से ये वाला वर्क ज़्यादा आया और इसी फोर्स की वजह से ये वाला वर्क कम आया। ये तो था हमारे पास पहला इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अब देन नेक्स्ट जो हमारे पास कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है
और उसके पास 1 जूल की एनर्जी है, अगर एक ऑब्जेक्ट है और उसके पास 1 जूल की एनर्जी है, तो बताओ वो कहता है इसका क्या मतलब है। अगर एक ऑब्जेक्ट के पास 1 जूल की एनर्जी है तो इसका क्या मतलब है। तो स्टूडेंट इसका जो सिंपली मतलब है वो ये कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट में 1 जूल की एनर्जी है तो इसका मतलब कि हमने उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए 1 जूल की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है, ज़ाहिर बात है वो किसी हाइट पे ही है ना, तभी उसमें पोटेंशियल एनर्जी आई। तो वो कहता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी जो आई ये क्यों आई, हमने उस ऑब्जेक्ट को 1 मीटर हाइट पे लाने के लिए 1 न्यूटन फोर्स उसके ऊपर अप्लाई की। जब हमने इस ऑब्जेक्ट को जिसका हमारे पास मैस जो है, जो हमारे पास 1 न्यूटन की, जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे और 1 न्यूटन की फोर्स लगने के बाद जब ये वाला ऑब्जेक्ट 1 मीटर की हाइट के ऊपर आएगा तो इस वर्क की वजह से ये वाला जो वर्क हमने किया, ये वाला वर्क स्टोर हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और वो वाली पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 1 जूल की। क्या स्टूडेंट दोबारा सुन लें, 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब कि हमने एक ऑब्जेक्ट को 1 न्यूटन फोर्स लगा के 1 मीटर की हाइट के ऊपर ले आए। ये वाला जो वर्क हमने किया, ये वाला जो काम हमने किया, ये वाला काम उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 1 जूल। अब अगली बात ये कि ये 1 जूल हमारे पास क्या क्या कर सकती है। ज़ाहिर बात है ये 1 जूल ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया। अब हम इस 1 जूल एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं, हम वर्क के लिए भी कर सकते हैं, हम इस 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं एज अ काइनेटिक एनर्जी। इस 1 जूल से हम जो मर्जी काम लेना चाहे हम ले सकते हैं, क्योंकि ये 1 जूल की एनर्जी ऑब्जेक्ट में स्टोर हो चुकी है। ये इसका मतलब होता है अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी हो। अब स्टूडेंट हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है, स्टूडेंट अब हमारे पास वो तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि एक गर्ल है, एक लड़की है हमारे पास, उसके हाथ में एक कप है, उसके हाथ में हमारे पास एक कप है। अब वो कहता है कि ये वाला कप नीचे गिरता है और टूट जाता है। अब वो कहता है कि इस सारे प्रोसेस में बताओ क्या क्या एनर्जी में चेंज आया है, कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हुई है। तो अब हमने ये वाला बताना है कि ये वाली जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो हमारे पास गर्ल थी, इसके पास जो कप गिरा जो कि टुकड़ों में तकसीम हो गया, तो कौन कौन सी एनर्जी किस फॉर्म में चेंज हुई है। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये कि जब इस लड़की ने कप उठाया, ज़ाहिर बात है इसके हाथों में है ना ऐसे, अब जब इस लड़की ने कप उठाया तो इसने उस कप को फर्श से उठाने के लिए जो वर्क इसके ऊपर किया वो वाला वर्क स्टोर हो जाएगा इस कप में एज अ पोटेंशियल एनर्जी। पहली बात तो ये होगी, पहली बात तो ये होगी कि इस लड़की ने जो इस कप को उठाने के लिए अपने हाथ में वर्क किया वो वर्क स्टोर हो जाएगा इसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी। पहली बात तो ये कि पोटेंशियल एनर्जी उस कप के पास है जब वो लड़की के हाथों में है, पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात ये कि जब कप के पास पोटेंशियल एनर्जी है तो उस लड़की ने जब इस हमारे पास कप को गिराया, तो जब वो वाला कप गिर रहा है ऐसे नीचे जा रहा है, तो वो वाली पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। इधर मैक्सिमम हाइट के ऊपर उसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब वो अर्थ के ऊपर होगा तो उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। ये बिल्कुल इसी तरह जब हमने कहा था कि एक ऑब्जेक्ट के पास अगर 1 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है तो उसको हम किसी भी एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जब कप के पास पोटेंशियल एनर्जी थी जो कि किस वजह से आई, जब लड़की ने उसको उठाया वर्क किया तो वो वाला वर्क स्टोर हो गया उसमें एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अब जब वो कप नीचे गिरेगा तो वो वाली पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है किसमें, एज अ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में वो चेंज हो रही है। दूसरी बात क्या आई कि वो वाली पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। मैक्सिमम हाइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और अर्थ के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, अब जब ये वाला कप अर्थ के ऊपर पहुंच जाएगा तो ये टुकड़ों में तकसीम हो गया,
मतलब कि अब जो किनेटिक एनर्जी फर्दर है वो किस में चेंज होगी, वो साउंड एनर्जी में चेंज होगी, वो हीट एनर्जी में चेंज होगी, और वो वाली किनेटिक एनर्जी फ्रिक्शन एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो क्या किनेटिक एनर्जी फर्दर किस में कन्वर्ट हुई, साउंड एनर्जी में, उसके बाद हीट एनर्जी में, और उसके बाद फ्रिक्शन की फोर्स जो हमारे पास फ्रिक्शन एनर्जी में भी ये वाली किनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है। तो क्या मतलब कहने का कि जब कप हाइट पे तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, जब वो नीचे गया तो किनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, जब हमारे पास वो तो हमारे पास टुकड़ों में तकसीम हो गया तो वाली किनेटिक एनर्जी साउंड, हाइट और फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो चुकी है। ये थे हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो चौथा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि जब हमारे पास रॉकेट इंटर होता है किस में, हमारे पास स्पेस में, तो वह कहता है जो उसकी नोज़ है, जो उसका वो आगे वाला हिस्सा होता है नाक, वो क्यों गर्म हो जाता है, वो क्यों हॉट हो जाता है। तो इसका जो था वो छोटा सा हमारे पास आंसर है, क्योंकि जब भी जो हमारे पास वो वाला रॉकेट है वो इंटर होता है स्पेस में, तो जैसे ही वो स्पेस में इंटर होता है तो सबसे पहले ऐसे उसकी नोज़ ही होती है, ऐसे जब वो इंटर होता है तो ऐसे जो उसका वो आगे वाला हिस्सा होता है वो उसको हम उसका नोज़ कहते हैं। तो वो कहता है कि हमारी जो स्पेस है वो किससे बनी होती है, उसमें हमारे पास वाटर के भी पार्टिकल होते हैं और साथ में डस्ट के भी पार्टिकल होते हैं, वाटर के भी पार्टिकल और साथ में डस्ट के भी पार्टिकल। अब वो कहता है कि जैसे ही ये रॉकेट इंटर हुआ तो वो इन डस्ट के पार्टिकल से भी टकराएगा और साथ में वाटर के पार्टिकल से भी टकराएगा। अब जब ये वाली जो इसकी नोज़ है वो इस हमारे पास डस्ट और वाटर के पार्टिकल से टकराएगी तो फ्रिक्शन की फोर्स जनरेट होगी, और उस फोर्स की वजह से ही उसकी जो नोज़ है वो गर्म हो जाएगी, हॉट हो जाती। तो ये इसका थोड़ा सा सिंपली सा हमारे पास आंसर था। तो ये थे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीट हो रहे थे। तो आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।